प्लीज। अक्सर हम समय को भूत, भविष्य या वर्तमान में देखते हैं। दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि जब हमें कोई कार्य करने को नहीं रहता है तो बहुत समय रहता है, लेकिन जब कोई कार्य करने को रहता है तो फिर समय बहुत कम लगता है। तो वास्तव में समय है क्या, या समय एक भ्रम है? समय हमारी बनावट से पैदा होता है, जिस समय को हम आप जानते हैं, जिस तरह की चीजों को हमने महत्व दिया है, उस तरह के महत्व से समय का निर्धारण होता है। अभी कोई प्रिय आने वाला है आपका, आपकी बनावट के अनुकूल जिसे आपने प्रिय समझा, जैसे कोई देनदार आने वाला है, तो आपके लिए समय का जो पैमाना है वो सिकुड़ जाएगा, बार बार आप देखेंगे कि अभी नहीं आया। कोई प्रियजन आने वाला है तो बार बार आप देखेंगे घड़ी की वो अभी नहीं आया, समय सिकुड़ गया। और कुछ ऐसा दुख की घड़ी आ जाए तो समय काटे नहीं कटता है। कोई ऐसी रात आ जाए जब घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसा लगता है कि समय जैसे बहुत धीमा हो गया, स्लो हो गया। तो समय हमारी आपकी मनोदशा पर निर्भर करता है, हमारे आपकी चित्त की दशा पर निर्भर करता है। जैसे हम होते हैं वैसे समय पाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा स्पेस में हैं, जैसे मित्र के साथ हम स्पेस में हो जाते हैं, तो समय कटते हुए देर नहीं लगती। कब समय बीत गया प्रियजन के साथ पता नहीं लगता है। वही किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ, मतलब दुष्ट व्यक्ति का मतलब जिसे हम पसंद नहीं करते, जो हमारे पैमानों पर दुष्ट व्यक्ति है, वो है या नहीं है उसमें हम नहीं जाते, उसके साथ तो समय कटते नहीं कटता है। कब इससे मुक्ति हो, मतलब स्पेस नहीं है वहां, स्पेस सिकुड़ गया। और अगर स्पेस अनलिमिटेड हो गया तो टाइम ड्रॉप, समय नहीं होता। समय मैं के सापेक्ष गति करता है। कृष्ण जी की शिक्षाओं में आता है, उनकी एक टॉक है डेविड बोम के साथ, इन द एंडिंग ऑफ टाइम, वो किताब के रूप में भी प्रकाशित हुई है, पढ़नी चाहिए उसे। इसमें वो कहते हैं कि समय और मैं एक ही चीज के दो नाम है। साइकोलॉजिकल टाइम यानी जो टाइम हमारे माइंड में चलता है, वो घड़ी का समय नहीं। घड़ी का समय इस धरती पर सबके लिए एक ही है। आपकी घड़ी में जितना बजा है उतना ही मेरी घड़ी में बजा है, वो सबके लिए एक है। पर जो समय हमारे आपकी बुद्धि में है, हम अपने अतीत से वर्तमान में होते हुए भविष्य को देख रहे हैं। आप अपने भीतर अतीत से वर्तमान में होते हुए भविष्य को देख रहे हैं। तो अगर आप अपने स्वजन के साथ हैं तो आपके लिए टाइम कुछ और होगा। मैं किसी पराये व्यक्ति के साथ में हूं तो मेरे लिए टाइम की गणना कुछ और होगी। तो मेरा होना और मेरे साथ का होना वो एक घटना है जो मेरे अंदर मेरे रूप में घट रही है, जो यहाँ पर घट रही है। आपका होना, आपके समय का होना आपके अंदर घट रही घटना है। तो आप और आपका समय एक है, मैं और मेरा समय एक है। तो मैं ही समय का दूसरा नाम है, साइकोलॉजिकल टाइम। आपका समय आपको बना रहा है, आपका अतीत आपका भविष्य आपको बना रहा है। मेरा अतीत मेरा भविष्य अगर है तो मुझे बना रहा है, और अगर नहीं है तो फिर वहां जो है वो अस्तित्व है। क्या आप हैं मेरे इसीलिए समय। हाँ बोलो। आप हैं इसीलिए समय है। हम हैं इसलिए समय, मैं का मैं हूँ इसलिए एहसास समय। और समय का एहसास एक है। जब आप सीधी सी बात है, जब आप कहते हो अतीत, तो किसका अतीत? कोई होना चाहिए ना जिसका अतीत। आप जब कहते हो भविष्य, तो कोई होना चाहिए ना जिसका भविष्य। अगर आपने अपने को हटा दिया तो अतीत नहीं है भाई, किसका अतीत? आपने अगर अपने को हटा दिया तो भविष्य नहीं है। आप नहीं हो तो भविष्य नहीं। और भविष्य अगर आ गया तो किस मेड़ पर भविष्य आया है? समझ रहे हैं? किस मेड़ पर भविष्य आया है? इंडिविजुअल फ्यूचर किस मेड़ पर आया है? इंडिविजुअल पास्ट किस मेड़ पर आ रहा है? इसका मतलब आप हो। तो आप, आपका अतीत और आपका भविष्य, यह पूरी एक ही घटना है जो समय के रूप में आपके अंदर हमारे अंदर चल रही है। हम समय के हिसाब से देखते हैं, समय हमें निर्मित करता है, और हम जो है समय के हिसाब से देखते हैं। एक ही घटना। आप बताइए।